नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा प्यार किया तो डरना ही क्या। एक बहुत ही दर्द भरी प्रेम कहानी। किशन एक पुलिस ऑफिसर था और अभी अभी उसका ट्रांसफर जयपुर के एक थाने में हो गया था। थाने के बिल्कुल सामने एक नेहा नाम की लड़की रहती थी। नेहा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो इतनी सुंदर थी कि आए दिन कोई ना कोई लड़का उस पर लट्टू हो जाता था और हर बार नेहा उन लड़कों की कंप्लेंट लिखवाने थाने में जाती थी। लेकिन जब एक दिन नेहा उस थाने में किसी लड़के को लेकर गई और अंदर जाकर उस लड़के के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराने लगी, वैसे ही उसने देखा कि एक हैंडसम सा लड़का उस थाने में नया नया आया था। नेहा तो बस उसे देखती ही रह गई। तभी उसने अपनी बंदूक निकालकर टेबल पर रख दी और उस लड़की नेहा से पूछने लगा कि क्या हुआ मैडम, आपने क्यों इस गरीब को पकड़ रखा है। लेकिन नेहा तो बस किशन को देखे ही जा रही थी। तभी किशन ने दोबारा पूछा कि क्या हुआ, कुछ बोलोगी भी। तभी नेहा डर जाती है और कहती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा था। तो किशन नेहा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता है कि क्या कहा इसने तुम्हें। तब नेहा ने कहा कि ये बहुत देर से मुझे घूरे जा रहा था। तो किशन कहता है तो क्या हुआ, इसमें भी गलती तुम्हारी है। इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हो तुम? तुम्हारे माँ बाप क्या इतने गरीब हैं कि तुम्हें बच्चों के कपड़े ही दिलवा कर पहना देते हैं? ये सुनकर थाने के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो नेहा कहती है कि सर, ये तो आजकल का फैशन है। तब किशन कहता है कि मैडम, अगर ये छोटे कपड़े पहनना फैशन है तो ये फैशन देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो किशन के इतना कहते ही नेहा को छेड़ने वाला लड़का हंसने लग जाता है। तभी किशन ने उसके एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि छोटे कपड़े पहनने वाली इस लड़की की गलती नहीं है, इसके साथ तुम्हारी भी गलती है। क्या घर में भी तुम अपनी बहन को इसी नजरों से देखते हो? ये सुनकर नेहा को छेड़ने वाला लड़का भी बहुत शर्मिंदा हो गया और फिर नेहा भी छोटे कपड़ों के लिए बहुत शर्मिंदा होती हुई किशन से माफी मांगती है। तभी किशन हल्की सी स्माइल करके अंदर अपने रूम में चला जाता है और पीछे से नेहा अपने मन में करती है कि हाय, इस चिकने की स्माइल तो मेरी जान ही ले लेगी। तभी नेहा वहां से चली जाती है। लेकिन अब नेहा किशन के लिए तड़पने लगी थी। बार बार किशन का चेहरा उसके सामने ही आए जा रहा था। लेकिन नेहा उससे बात करती भी कैसे? वो तो एक पुलिस वाला था। लेकिन पुलिस वाला है तो क्या हुआ, किशन का थाना तो नेहा के घर के सामने ही था। अब नेहा अपने छोटे भाई आशु के हाथ किशन के लिए कभी चाय भेजती तो कभी गाजर का हलवा और तो और कभी कभी तो वो उसके लिए अपने हाथों से खाना भी बनाकर भेजती थी और किशन खा भी लेता था। लेकिन किशन को ये नहीं पता था कि नेहा उससे बेहद प्यार करने लगी थी। तभी एक दिन नेहा ने बड़ी ही हिम्मत करके खाने के टिफिन में अपने प्यार की एक चिट्ठी रख दी और अपने भाई आशु को वो खाना देकर भेज दिया। और खाना खाते समय वो चिट्ठी किशन ने पढ़ ली। किशन के मन में भी नेहा के लिए प्यार तो था, मगर शायद किशन को वो फीलिंग नहीं हो रही थी जो नेहा को किशन के लिए हो रही थी। तभी अगले दिन किशन नेहा के घर पर ही चला गया। उस समय नेहा घर पर बिल्कुल अकेली थी और बस अभी वो नहाकर ही बाहर निकली थी। वैसे ही दरवाजे की बेल बजी तो नेहा ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजा खोला और फिर वो किशन को दरवाजे पर देखकर नेहा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। नेहा सोच रही थी कि शायद किशन उसके प्यार के लिए मान गया है। लेकिन जब किशन अंदर आया तो उसने नेहा का हाथ पकड़कर ये कहा कि नेहा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम बहुत खूबसूरत भी हो। मगर नेहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता यार, मैं बस तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ, प्लीज। ये सुनकर नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि किशन को तो उससे प्यार ही नहीं था। तभी नेहा ने कहा कि कोई बात नहीं किशन, मुझे जीवन में पहली बार तुमसे प्यार हुआ है और तुमसे इतना प्यार हो चुका है कि मेरे सपनों में भी अब तुम ही आने लगे हो और मुझे बदलने वाले भी तुम ही हो किशन, और मुझे अब किसी और से कभी प्यार नहीं हो सकता। इतना सुनते ही किशन ने नेहा के आंसू पोंछकर उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और कहा कि मुझे माफ कर दो नेहा, मुझे आज तक किसी भी लड़की से शिद्दत वाला प्यार कभी नहीं हुआ। अब नेहा बहुत उदास हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर में नेहा अपने आंसुओं को छुपाती हुई किशन से कहने लगी कि चलो छोड़ो किशन,
आज से हम एकदम पक्के दोस्त हैं, लेकिन तुम कभी मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ोगे ना? कसम खाकर बोलो। तो किशन कहता है कि नेहा, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं मर जाऊंगा मगर तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। ये सुनकर नेहा किशन के गले लग जाती है और किशन भी एक दोस्त की तरह उसे अपने गले से लगा लेता है। अब किशन और नेहा की पक्की दोस्ती हो चुकी थी और वो दोनों ही कई जगह घूमने भी जाने लगे और नेहा रोज अपने हाथों से किशन के लिए खाना बनाती थी और किशन भी रोज दिन में नेहा के घर पर ही खाना खाने आ जाता था। अब शायद किशन को नेहा की आदत सी हो चुकी थी। अब कई बार तो किशन को नेहा की याद भी सताने लगती थी और वो जल्दी से उसके घर चला जाता था। नेहा के पिता भी बहुत ही अच्छे थे और नेहा की माँ नहीं थी, इसलिए उसके पिता उसको हर खुशी देते थे। अब कई बार तो किशन जब भी नेहा से हंसी मजाक या उससे मजाक मजाक में लड़ाई करता तो कई बार किशन का हाथ नेहा के यहाँ वहाँ लगता तो किशन को बड़ा ही अजीब सा लगता था। शायद किशन को भी नेहा से प्यार हो चुका था मगर उसे फीलिंग नहीं हो पा रही थी बस। अब ऐसे दोस्ती ही दोस्ती में किशन और नेहा को 1.5 साल हो गया था और उनकी दोस्ती भी बहुत ही ज्यादा गहरी हो चुकी थी। तभी एक दिन किशन नेहा के घर खाना खाने आया तो उसने क्या देखा कि नेहा ने नए कपड़े पहने हुए थे और वो एक गुलाब के फूल की तरह बहुत ही सुंदर दिख रही थी और उसके घर पर कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। और जब किशन ने नेहा के छोटे भाई आशु से पूछा तो उसने किशन से कहा कि नेहा दीदी का रिश्ता पक्का हो चुका है और अगले महीने ही उनकी शादी भी है। ये सुनते ही किशन के सीने में एक जोरदार धक्का सा लगा और बिना बोले ही उसकी आंखों से आंसू गिर गया। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं कल शाम को 6 बजे जरूर लेकर आऊंगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के कपल्स के नाम नेहा और कंचन है, मगर सॉरी नेहा, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम बदलकर किशन रखना पड़ा। धन्यवाद।